नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में आप सुन रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे टकराव ने नया मोड़ ले लिया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए सीबीआई को राज्य में जांच और छापेमारी की दी गई अनुमति वापस ले ली है। राज्य के गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसकी कॉपी केंद्रीय गृह सचिव, डीओपीटी सचिव और सीबीआई निदेशक को भेज दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि अब सीबीआई को झारखंड में किसी भी जांच से पहले उसकी अनुमति लेनी होगी। पहले अविभाजित बिहार के समय में 1996 में राज्य सरकार की ओर से जो सीबीआई जनरल कंसेंट दिया गया था उसे अब वापस ले लिया है। इसके साथ ही झारखंड सीबीआई पर लगाम कसने वाला 7वां राज्य बन गया है। कोयला खदानों के आवंटन में निजी कंपनियों की भागीदारी के खिलाफ झारखंड सरकार ने पहले से ही स्टैंड ले रखा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होनी है। मामला विचाराधीन है। अब सीबीआई पर लगाम कसने का स्टैंड ले लिया है। भाजपा सरकार के कार्यालय में रांची शहर के सीवरेज ड्रेनेज की डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट कंपनी मैनहर्ट की नियुक्ति में घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुरू कर दी है। ब्यूरो ने गुरुवार को प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली। इस मामले में पूर्व नगर विकास मंत्री रघुवर दास व अन्य आरोपी हैं। 1 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी को आदेश दिया था कि मैनहर्ट की नियुक्ति में की गई अनियमितता, भ्रष्टाचार व षड्यंत्र पर केस दर्ज कर जांच करे। साथ ही झारखंड विधानसभा के सदस्य सह सामान्य प्रयोजन समिति के तत्कालीन सभापति सरयू राय की शिकायत और हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में उचित धाराएं लगाएं। उल्लेखनीय है कि मैनहर्ट को कंसल्टेंट नियुक्त करने पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च तो हुए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एजेंसी और इसे नियुक्त करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर एसीबी की कार्रवाई पर विधायक सरयू राय ने कहा है कि पूर्व सरकार ने एक बार नहीं कई बार गलतियां की हैं। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण की 78 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को शोर भरा प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में रैली के लोगों की सांत्वना लेने का प्रयास किया। इसमें उन्होंने ऐलान किया, आज प्रचार का आखिरी दिन है, शनिवार को मतदान होगा, ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। इस पर राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और हम बिहार को संभालने में असमर्थ हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने खुद ये घोषणा कर दी है, शायद वे जमीनी हकीकत को समझ गए हैं। 69 वर्षीय नीतीश ने राज्य में लगभग 15 साल शासन किया, वे केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के आखिरी दिन डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन ने पैतृक घर पर लिखा था, दिस हाउस टू व्हाइट हाउस। ये बात अब सही साबित होती दिख रही है। हालांकि अभी मतगणना जारी है, अंतिम नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन बाइडेन बहुमत के लिए जरूरी 270 के आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं। यही नहीं, ट्रंप के गढ़ रहे 51 सीटों वाले 3 राज्यों पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया में भी अब बाइडेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर बन गई है। शुरुआत में ट्रंप की लीड 25% तक पहुंच गई थी। तब इलेक्शन डे यानी 3 नवंबर के वोट शामिल किए गए थे। जैसे जैसे डाक से भेजे वोटों की गिनती शुरू हुई, ट्रंप की लीड घटती चली गई। बराबरी पर आने के बाद ट्रंप ने धांधली का आरोप लगाकर अदालती लड़ाई करने की घोषणा कर दी। डोरंडा के पारसटोली स्थित सेल से रिटायर्ड मोहम्मद नसीमुद्दीन और बुशरा नसीम के घर ईद और दिवाली की तरह खुशियां जगमग है। बड़ी बिटिया नाजिया नसीम केबीसी के पहले सीजन में 1 करोड़ जीतकर शहर की नाज बन गई हैं। 11 नवंबर की रात 9 बजे शो का प्रसारण होगा। नाजिया फिलहाल दिल्ली में एक कंपनी में इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हेड है। बोली, अम्मी हिम्मत बढ़ाती, तू जरूर एक दिन हॉट सीट पर बैठेगी। हर साल कोशिश की और 20 साल बाद आखिर अम्मी अब्बू का ख्वाब सच हुआ। हिंदी और उर्दू में कविता शायरी की शौकीन नाजिया ने आईआईएमसी नई दिल्ली से जनसंचार और संपर्क में स्नातक डिप्लोमा किया। वह शामली से स्कूलिंग व जेवियर से ग्रेजुएशन किया। पहली जॉब एयरटेल में की, फिर बैंक ऑफ अमेरिका में यूनाइटेड लेक्स में सेवाएं दी। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।